हेलो एवरीवन, वेलकम टू अकेड हेल्प। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, आपकी तैयारी एकदम बढ़िया चल रही होगी। तो सीरीज के दूसरे क्वेश्चन में आपके लिए मैं जेईई एडवांस 2022 का एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये भी बेसिक मैथ्स पे ही बेस्ड है। आई होप आपने इससे पहली वाली वीडियो देख ली होगी, जो कि मेरी पहली वीडियो थी। और इस वीडियो में मैं आपको फिर से एक जेईई एडवांस का क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो चलिए एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन बोलता है द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द पॉजिटिव रियल वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग दिस अजीब सी दिखने वाली इक्वेशन। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होंगे, वो एक्स की जो भी वैल्यूज होंगी, उनका बस मेरे को प्रोडक्ट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन दिखने में कॉम्प्लेक्स हो सकता है, पर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को हम सिंप्लिसिटी में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो मैं आपको समझा देता हूँ। बेसिकली मुझे फील आ रहा है कि यार ये log x टू द बेस जो 5 है, ये मेरे को एक दो बार दिख रहा है। ठीक है, और भी मैं इसे जनरेट कर सकता हूँ, मैं आपको बताऊंगा कैसे। तो इसे थोड़ा देर के लिए अज्यूम कर लेते हैं कि यार इसे टी मान लेते हैं। ठीक है, ताकि मेरे को इतना कुछ ना लिखना पड़े। ठीक है, टी मान लिया। और उसके बाद में एक और स्टेप यहाँ पे ये कर सकता हूँ। ऐसा क्यों करूंगा, मैं आपको रीजन देता हूँ कि मैं यहाँ पे, क्योंकि ये एक्स है, और मैं अगर टेकिंग बोथ द साइड, जैसे हम टेकिंग स्क्वायरिंग ऑन द बोथ द साइड, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ द साइड, इस तरीके से हम करते हैं। तो ऐसे मैं यहाँ पे कर लेता हूँ टेकिंग log 5 तो ऑन द बेस ऑन बोथ द साइड। तो इट विल बिकम समथिंग लाइक ये 5, और ये एक्स की पावर में कैसे चल जाएगा 16, है ना, मल्टीप्लाई विथ log x टू द बेस 5 इसका पावर 3 माइनस 68 log x to the base 5 is equal to, it will become log 5 रेस्ट पावर माइनस 16। इतना समझ आया आपको? मैंने कुछ नहीं किया अभी तक, log x टू द बेस 5 को बस t लिया है और दोनों तरफ log टू द बेस 5 को लिया है। अब यहाँ पे आपको फील आ रहा होगा यार कि ये जो कुछ भी चीज आपकी पावर में रहती है, बेसिक प्रॉपर्टी अगर आपको याद होगा, हमारा सीरीज का एम ही यही है कि आपको सब चीजें रिवाइज करते हुए चले। तो अगर आप a की पावर b कभी भी log के अंदर रहता है, तो इट कैन बी रिटर्न एज b log a। इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो फॉर श्योर आई कैन ब्रिंग आउट समथिंग फ्रॉम द पावर आउटसाइड द लॉग। तो मैं लॉग के बाहर लेके आ सकता हूँ। और एक और चीज, यहाँ पे log x टू द बेस 5 जहां भी दिखे उसकी जगह t लिख दो। तो t लिख दो तो इट विल बिकम समथिंग लाइक 16t क्यूब minus 68 into t, and for sure it will be multiply with log x to the base 5, and I can also write it like t। इसे भी मैं t लिख सकता हूँ। और यहाँ पे आपको फील आ गया होगा, ये पावर तो आपकी -16 बाहर आ जाएगी। और log 5 टू द बेस जो 5 होता है वो बेसिकली 1 होता है। तो जिन बच्चों को पता नहीं है वो बेस 1 होता है, वो क्यों होता है मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि 5 की मैं कितनी पावर रेस करूँ कि 5 आ जाए। तो 5 की पावर कितनी रेस करनी पड़ेगी 1, क्योंकि 5 की पावर 1 इक्वल टू 5 ही होता है। तो इट विल बेसिकली बिकम 1, एंड 1 इफ मल्टीप्लाइड विद एनीथिंग इट विल बिकम एज इट इज। तो वो वैसे ही बन जाएगा। अब बेसिकली हमारा एम है, जो इक्वेशन हम पे बनी है, वो जो इक्वेशन बनी है उसे सॉल्व करना है बस बेसिकली। तो इक्वेशन क्या बनी है वो बता देते हैं। तो इक्वेशन विल बी लाइक 16t क्यूब, अच्छा रेस्ट पावर 4 में लिख लेते हैं, 16t रेस्ट पावर 4 माइनस 68t स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 0 इज नथिंग बट द इक्वेशन विच वी हैव फॉर्म। अब एकदम से इसके रूट बताना मुश्किल होते हैं, तो मैं क्या कर लेता हूँ, टी स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए u मान लेता हूँ। टी स्क्वायर को मैंने u मान लिया। अब जब u मान लिया तो भाई ये कुछ ऐसा बनेगा 16u स्क्वायर माइनस 68u प्लस 16 इज इक्वल टू 0। आई होप यू आर गेटिंग द सेम थिंग। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमें पता होता है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो u विल बिकम 68 माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4 a इंटू सी। इतना समझ आया? बहुत सिंपल चीज थी, अभी तक तो मैंने कुछ हार्ड किया ही नहीं। तो 2 इंटू ए हो जाएगा यहाँ पे। तो इट विल बिकम समथिंग लाइक, अब मुझे फील आ रहा है कि जो 68 का जो स्क्वायर है, 68 का जो स्क्वायर है, इसे मैं ये लिख सकता हूँ क्या, 17 इंटू 2, 17 इंटू 4 का स्क्वायर। क्यों सर? क्योंकि 17 चको कितना होता है, 68 होता है, 17 4 जा 68 होता है। ऐसा क्यों किया आपने? ताकि मैं 4 का स्क्वायर यानी 16 यहाँ से कॉमन ले सकूं, और इसे मैं 16 इंटू 17 का स्क्वायर लिख सकूं, ताकि यहाँ से भी एक 16 कॉमन आ जाए और यहाँ से भी 16 कॉमन आ जाए, तो वो सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो 16 यहाँ से कॉमन ले लिया, मैं चाहता इसी में बाल लूं, लेकिन बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने अंदर ही रखा। ठीक है, तो ये जाएगा 17 का स्क्वायर माइनस, फिर क्या हो जाएगा 4 इंटू 16 हो जाएगा ये सिंपली, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा 32 आएगा। इतना समझ आया? कुछ नहीं, बस सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए क्यों किया, लॉजिक समझिए यहाँ पे, क्योंकि 68 का स्क्वायर करता मैं, फिर कुछ कैलकुलेटिव बन जाता, फिर इनको मल्टीप्लाई करता, फिर सब्ट्रैक्ट करता, फिर अंडर रूट लेता। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग समथिंग लाइक वेरी कॉम्प्लेक्स, आई ट्राई टू ब्रिंग आउट समथिंग कॉमन आउट ऑफ बोथ द टर्म्स एंड मेक इट मोर सिंपल। तो मैंने वहां से उसे सिंपल कर दिया बेसिकली, है ना। तो इट विल बिकम 68। अब मेरे को ये बताओ यार, 16 अगर अंडर रूट के बाहर आएगा तो फॉर श्योर इट विल बिकम 4, और अंडर रूट के अंदर मेरे को पता है कि 17 स्क्वायर 289 होता है, और इसे 64 सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि 16 4 जा 64 होता है। तो इट विल बिकम की 225, और 225 का अंडर रूट क्या होता है आपका, बेसिकली 15 होता है। तो इट विल बिकम समथिंग लाइक दिस। तो इसके दो रूट आ गए, एक तो आ गया मेरे भाई 68 प्लस आपका 60 अपॉन 32, और जो दूसरा आ गया वो आ गया आपका कितना, 68 माइनस
60/32। तो इफ आई विल ऐड बोथ ऑफ देम कैन आई राइट इट लाइक ये बनेगा 128/32, इट विल बिकम 8/32, इट विल बिकम 1/4, और ये आपका सिंपली कितना आ जाएगा, आई गेस 4, क्योंकि 32 इंटू 4 जो होता है वो आपका कितना होता है, 128 होता है। तो ये किसकी वैल्यू आई है आपको बहुत समझना जरूरी है, ये u की वैल्यू आई, और u क्या था, टी स्क्वायर था। तो टी स्क्वायर की क्या क्या वैल्यू आ गई वो मैं आपको बता देता हूँ। टी स्क्वायर की यहाँ पे वैल्यू आ गई 4 और 1/4। ठीक है, टी स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई वो लिख लेते हैं। टी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, एक तो 4 आ गई, और एक टी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 1/4 आ गई। अब मेरे भाई एक चीज मुझे ये बताओ कि जब टी स्क्वायर 4 था तो फॉर श्योर टी जो होगा वो +-2 होगा, और टी स्क्वायर अगर 1/4 था तो फॉर श्योर टी इज इक्वल टू 1/2 होगा। फील आया, टी की वैल्यू पता लग गई। अब टी की वैल्यू अगर मेरे को पता लग गई तो यहाँ पे मैंने क्या बोला था, और टी है क्या, टी है क्या, log x टू द बेस 5 इज इक्वल टू टी है ना। तो यहां से मेरे को क्या पता लग गया, और ये नेगेटिव भी हो सकता है भाई, log x टू द बेस 5 नेगेटिव भी हो ही सकता है। तो यहां से मेरे को क्या पता लगा कि log, इसे x1 मान लेते हैं, है ना, x1 इज इक्वल टू, पहले मान लेते हैं कि टी की क्या क्या वैल्यूज आई, एक 2 आई, है ना, एक -2 आई, तो ये आ गया 2। फील आया, तो इट विल बिकम समथिंग लाइक कि x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, 5 की पावर 2 आ गया। दूसरा आपका क्या बनेगा, log x2 टू द बेस 5, ये क्या आ गया आपका, -2 आ गया, है ना। इसी प्रकार आपका फिर से क्या बन जाएगा, log x3, ये सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x है जो आपकी पॉजिटिव आएंगी सारी, देख लीजिए आपकी पॉजिटिव आएंगी, ये 1/2 आ गया। और फिर तीसरा क्या आएगा, log x4 टू द बेस 5 इज इक्वल टू -1/2। इतना समझ आया। अब देखिए मल्टीप्लाई कैसे करना है पहले तो यहाँ से एक x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 5 की पावर -2, यहाँ से x3 की वैल्यू क्या आएगी, √5 लिख सकते हैं, और यहाँ से x4 की वैल्यू 5 की पावर -1/2 से √, ये भी लिख सकते हैं बेसिकली। अब आपको बोला था क्वेश्चन में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बोलता है कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल द पॉसिबल रियल वैल्यूज ऑफ x, कि x की जो जो रियल वैल्यूज हैं उनका प्रोडक्ट करो, पॉजिटिव होनी चाहिए वो भी, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, सारी पॉजिटिव है। तो कैन आई मल्टीप्लाई बोथ ऑफ देम, ऑल ऑफ देम, नॉट बोथ ऑफ देम, आई कैन मल्टीप्लाई ऑल ऑफ देम। तो इट विल बिकम समथिंग लाइक कि इनको जस्ट मेरे को मल्टीप्लाई करना होगा। तो 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई विद 5 की पावर -2 मल्टीप्लाई विद √5 मल्टीप्लाई विद 1/√5, इससे ये कैंसल आउट हो जाएगा। 5 की पावर 2 बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, 5 की पावर 0 विल बिकम इक्वल टू 1। तो आई होप आपको समझ आया होगा, 1 विल बी द करेक्ट आंसर विच इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द पॉसिबल पॉजिटिव रियल वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। आई होप आपको समझ आया होगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक बनता है, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब बनता है। इसी तरीके से सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और मिलते हैं तीसरी वाले वीडियो में। थैंक यू।